नमस्कार। आज फिर बात करेंगे राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबर पर। सबसे पहले बात कोटा की। जी हाँ, राहुल गांधी की नीट पेपर को जो कैंसिल हुआ था, जो लीक हुआ था, उसको लेकर विरोध रैली आज कोटा में होनी है और लगातार इस रैली पर सियासत गर्म है। एक और जहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा राज में जो नीट का पेपर लीक हुआ उससे छात्रों को बहुत नुकसान हुआ, वहीं भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी 21 तारीख को होने वाले नीट पेपर से पहले इस तरह की रैली कर कर बच्चों का एकाग्र भंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको रैली से जोड़कर ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास है। पेपर से 72 घंटे पहले इस तरह का काम करना कहीं ना कहीं निंदनीय भाजपा बता रही है इसको, और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता जितने भी हैं राजस्थान से, वो कोटा पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी का भी आगमन हो गया है और बताया जा रहा था जो म्यूजिक कॉन्सर्ट है उस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि वो होगा कि नहीं होगा। भीड़ जुटाने के लिए जिस तरह की खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही थी, वो बताता है कि चीजें कहीं ना कहीं अब यहाँ से और सियासी मंच पर और ज्यादा बवाल मचाने वाली। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि जो प्रवक्ता हैं भाजपा के और साथ ही साथ जो मंत्री भी हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी एक तरीके से राजस्थान सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि राहुल गांधी कोटा से भले ही रैली स्टार्ट कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं की सरकार में जब उनके मुख्यमंत्री राजस्थान में थे अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब राजस्थान में 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 19 पेपर लीक हुए। यह लगातार आरोप भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है राहुल गांधी को कि आप राजस्थान से शुरू कर रहे हैं, वहां तो आपकी सरकार खुद पेपर नहीं बचा पाई। अब ये देखते हैं कि ये रैली कितनी सक्सेसफुल हो पाती है राहुल गांधी की। ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है कहाँ तक जाते हैं। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। जो खबरें निकल कर आ रही थी कि हनुमान बेनीवाल जाट आरक्षण रैली भरतपुर में निकालने वाले हैं और वो 21 तारीख को कैंसिल हो गई। पर अब खबरें हैं कि 22 तारीख को नीट पेपर के चलते 21 तारीख को कैंसिल की गई रैली अब 22 तारीख को फिर से होनी है और हनुमान बेनीवाल फिर से अब भरतपुर की तरफ कूच करने को तैयार है। जो लगातार उनके प्रतिद्वंदी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल डर गए, तो ये बात यहाँ पे निकल कर आती है। उनको जवाब दिया है हनुमान बेनीवाल ने एक तरीके से कि हनुमान बेनीवाल डरते नहीं हैं और वो फिर से उस रैली का श्री गणेश करेंगे और फिर से जो भरतपुर कूच की बात लगातार हनुमान बेनीवाल कर रहे थे वो फिर से करेंगे। बीच में ये रैली कैंसिल होना और सीकर की तरफ रुख करने का लगातार बातें चल रही थी। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि शायद भरतपुर में ना जाकर वो सीकर, चूरू और झुंझुनू संभाग की तरफ, शेखावाटी जिसे कहा जाता है, उस उधर फोकस करेंगे। पर अब ये चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल अपनी बात पर अडिग हैं। 21 नहीं तो 22 ही सही, पर अब जा रहे हैं भरतपुर हनुमान बेनीवाल। अब बात करेंगे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की। तो लगातार ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पांचना बांध विवाद की, जहाँ एक और मीणा समाज धरने पर है, पानी की मांग कर रहा है, वहीं गुर्जर समाज लगातार पानी छोड़ने के विरोध में हमें दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आती है कि अब धीरे धीरे दोनों समुदाय के जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने गुटों के साथ मिलकर और कहीं ना कहीं सियासत को और ज्यादा गर्मी दे रहे हैं। लगातार इस तरह की चेतावनी और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे और गर्माता जा रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें थी कि बड़े जो मीणा समुदाय के नेता है वो इस रैली से जुड़ सकते हैं और लगातार अब खबरें भी सामने आ रही है। ऐसी खबरों के बीच एक बड़ा नाम मनोज मीणा, जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, छात्र राजनीति से निकलकर अब वो भी पांच ना पहुंचे और हाकम फैसला को एक तरीके से चुनौती देते हुए उन्होंने बहुत ही बड़े बयान वहां पर दे दिए। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि हाकम फैसला के खिलाफ दिए बयान पर हाकम फैसला ने फिर से मनोज मीणा पर पलटवार करते हुए कहा कि देख लेंगे, फैसला जो भी होगा। बता दें कि कल यानी 18 तारीख को महापंचायत बैठनी है और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहां से शायद मामला और ज्यादा गर्मा सकता है। हालांकि चीजें यहाँ से ठीक हो ऐसी हम आशा रखते हैं और ऐसी कामना भी करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि कौन समझदारी की पहल पहले करेगा, कौन इस
जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास करेगा? क्या दोनों समुदायों के जो बड़े नेता हैं वो अपने, या फिर ये कहें जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने समुदाय के लोगों से बात कर करके ये मामला शांति के साथ सुलझा सकते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर आप वोट अपने समुदाय के नाम पर मांगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके समुदाय में अगर कोई भी परेशानी उठ रही है तो उसे सुलझाना भी आपकी जिम्मेदारी है। खैर, इस विषय में आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।